बाबा ये मिला था क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 2024 एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा एंड हुआ। साल के अख्ताम पे ही ऐसे मेजर क्रैशेस हुए जिसकी वजह से साल उदासी के साथ रुखसत हुआ। 25 दिसंबर 2024 को पहला क्रैश हुआ अजरबैजान की एयरलाइन एम्ब्रायर ईजेट फ्लाइट J28243 के साथ, जो कि जा रही थी अजरबैजान की कैपिटल बाकू से चेचनिया की कैपिटल ग्रोजनी की तरफ। और वाज़े रहे कि ये पूरा इलाका रशिया के अंडर आता है। इस फ्लाइट में 62 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें अजरबैजानी नेशनल्स, रशियंस और इसके अलावा कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से भी लोग मौजूद थे। पायलट लैंडिंग की रिक्वेस्ट करता है लेकिन उसको लैंडिंग का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता और तैयारे को अक्ताओ कजाकिस्तान जाने को कहा जाता है। इसी दौरान रास्ते में तैयारे में आग लग जाती है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अक्ताओ एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले ये तैयारा गिरकर तबाह हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तैयारे में हादसे की वजह दरअसल आग लगने की वजह से हुई, जिसकी वजह से जहाज का नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया। और ये आग लगी थी तैयारे पे एक मिसाइल रॉकेट फायर करने की वजह से। क्योंकि तैयारा रशियन एयर स्पेस में था तो उसके डिफेंस सिस्टम की तरफ से अनइंटेंशनली तौर पे इस तैयारे पे मिसाइल फायर किया गया, जो कि एक टेक्निकल फॉल्ट था। असल में रशिया का कहना था कि उनका डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की तरफ से आने वाले ड्रोन्स को टारगेट कर रहा था, तो इस सिस्टम ने तैयारे को ड्रोन समझकर निशाना बनाया। लेकिन इस एक गलती की वजह से 38 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। अब फॉर अ सेकंड तस्वर करें कि क्रैश से पहले लोगों के क्या तासुरात होंगे। हर तरफ खौफ की लहर, डर, कुछ रो रहे होंगे, कुछ चिल्ला रहे होंगे और कुछ तो अपने घर वालों को आखिरी मैसेजेस कर रहे होंगे, क्योंकि सबको अपनी मौत दिखाई दे रही होगी। लेकिन इस पूरी हंगामी सूरत हाल में भी एक शख्स ऐसा भी था जो कलमाए शहादत पढ़ रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बाबा ये मिला था क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। तैयारा क्रैश होने के बाद खैर खैरियत से जिंदा सलामत ये शख्स बाहर निकल आया। बस चेहरे पे हल्के से निशानात देखे जा सकते हैं। जब तक इंसान के जाने का वक्त नहीं आ जाता तब तक दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह पाक ने इस बंदे समेत उन तमाम अराउंड 30 लोगों को नई जिंदगी दी जो इस क्रैश से बच निकले। एक ऐसे दौर में जब दुनिया मादियत परस्ती का शिकार है, अल्लाह की वादानियत पर पक्का ईमान और उसका अमली मुजाहिरा इस शख्स की सूरत में हमें दिखाई देता है। और अल्लाह पाक तो कुरान पाक में भी यही फरमाते हैं, इफ अल्लाह हेल्प्स यू नन कैन डिफीट यू, बट इफ ही डिनाइज यू हेल्प देन हु एल्स कैन हेल्प यू, सो इन अल्लाह लेट द बिलीवर्स पुट देयर ट्रस्ट। इस हादसे पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने माफी भी मांगी, लेकिन अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने कहा कि रशिया इस हादसे की जिम्मेदारी एक्सेप्ट करे और उसका कॉम्पनसेशन भी अदा करे। पुतिन ने यह भी कहा कि इसमें रशिया के साथ साथ यूक्रेन की भी गलती है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन्स रशिया पे हमले के लिए तैयार थे और रशिया का डिफेंस सिस्टम इन्हीं ड्रोन्स को टारगेट भी कर रहा था और इसीलिए पायलट को डाइवर्ट करके लैंडिंग के लिए कजाकिस्तान की तरफ भेजा गया। इस क्रैश के 3 दिन बाद 29 दिसंबर 2024 को साउथ कोरिया में भी एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया और ये भी काफी अफसोसनाक वाकया था, क्योंकि इसमें 181 लोग सवार थे, जिनमें अफसोस के साथ 179 लोग मारे गए और सिर्फ 2 लोगों को बचाया जा सका। ये एयरक्राफ्ट साउथ कोरिया की जेजू एयरलाइन बोइंग 737-800 का था, जो बैंकॉक से टेक ऑफ करके साउथ कोरिया के शहर मुआन एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्ड स्ट्राइक की वजह से हाइड्रोलिक फेलियर हुआ, जिसकी वजह से लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं हुआ और जहाज बेली लैंडिंग करता हुआ और घसीटता हुआ बेकाबू होकर सामने कंक्रीट की दीवार से जा टकराया। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रनवे भी काफी छोटी लेंथ यानी कि सिर्फ 2800 मीटर का था, जो रनवे की लेंथ के हिसाब से बहुत छोटा था। कुछ अर्सा पहले इस रनवे की लेंथ 3000 मीटर थी, जिसको कंस्ट्रक्शन की वजह से छोटा कर दिया गया। और इसके साथ साथ मुआन एयरपोर्ट की लोकेशन पे आइलैंड और समंदर मौजूद है, जहाँ पर बड़ी तादाद में परिंदे भी मौजूद होते हैं और इसी वजह से यहाँ पर परिंदों के साथ टकराव तो होता ही रहता है। 1997 के क्रैश के बाद ये साउथ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला हादसा है। जेजू एयरलाइन ने इस हादसे के बाद पूरे मुल्क से माफी मांगी है। ये गम तो सबके लिए बड़ा है ही, लेकिन साउथ कोरिया के ऑफिशियल्स ने 7 दिन का शोक का ऐलान किया है। इस प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्सेस जिसमें पूरा फ्लाइट रिकॉर्ड और कम्युनिकेशन डेटा होता है वो भी रिकवर हो चुका है और मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। और सिर्फ यही नहीं, इस क्रैश के एक दिन पहले 28 दिसंबर को 2 मेजर इमरजेंसी लैंडिंग्स हुई। पहली थी एयर कनाडा एक्सप्रेस फ्लाइट AC2259 जो कि सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड से हैलिफैक्स स्टैनफील्ड की तरफ जा रही थी, जिसमें 73 पैसेंजर्स मौजूद थे। लैंडिंग से पहले इंजन में आग भड़क उठी, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड का लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं हुआ, क्योंकि इस फ्लाइट का लैंडिंग गियर इंजन के बिल्कुल नीचे होता है। लेकिन इसके बरक्स फ्लाइट खैर खैरियत से बिना लेफ्ट लैंडिंग गियर के रनवे पे लैंड कर गई और सब लोगों ने क्रैश सर्वाइव कर लिया। और दूसरी फ्लाइट थी KLM बोइंग 737-800 जो कि ओस्लो नॉर्वे से एम्स्टर्डम टेक ऑफ अभी हुई ही थी कि अचानक इंजन में कुछ मसला पैदा हो गया और हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से नॉर्वे पे ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। प्लेन ने लैंडिंग तो कर ली लेकिन खुद ब खुद रनवे से हट गया और रनवे के साइड पे जो घास मौजूद थी वहां जाके रुक गया और शुक्र है रुक गया, वरना ये भी किसी खतरनाक हादसे में तब्दील हो सकता था। इस तैयारे में 174 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। सब
182 लोग खैर खैरियत से तैयारी से उतार दिए गए। और एविएशन के हादसात की फहरिस्त अभी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि 23 दिसंबर को स्विट्जरलैंड की एयरलाइन फ्लाइट 1885 को इंजन फेलियर और कैबिन और कॉकपिट में स्मोक जमा हो जाने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जो कि खतरनाक और बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकती थी। ये तैयारा था एयरबस A220-300 जो रोमानिया के कैपिटल बुकारेस्ट से स्विट्जरलैंड के शहर ज़ूरिख जा रही थी, जिसमें 74 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। स्मोक की वजह से पायलट्स ने फौरी तौर पे इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया और लैंडिंग के बाद 2 कैबिन क्रू को मेडिकल कंडीशन की वजह से फौरन हॉस्पिटलाइज किया। सिमिलरली 23 सितंबर 2024 को ऐसी ही एक फ्लाई जिना जो कराची से लाहौर के एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग करती है, जिसकी वजह रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मोक का जहाज में जमा हो जाना बताया गया था। इन वाकयात के बाद डर तो जरूर रहता है, लेकिन ये भी याद रखें कि मौत तो बरहक है, चाहे आसमान पे हो या जमीन पे, सबने एक ना एक दिन जरूर जाना है। इसीलिए हमें अल्लाह पाक पे मुकम्मल तवक्कुल रखना चाहिए और हमें जिंदगी के अपने हर मामले में रुजू अलिफ से करना चाहिए, अल्लाह पाक के नाम से करना चाहिए। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि एविएशन इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इन्हीं हादसात को मद्देनजर रखते हुए 2024 अपने अख्ताम को पहुंचा। आज की वीडियो जानता हूँ यार लंबी हो गई, अब इसी खुशी या दुख व्हाटएवर यू आर फीलिंग सब्सक्राइब भी कर दो। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।